पूजेंगे तब तक देश की तरक्की होगी, जब घरों में पूजेंगे तो घर की तरक्की होगी। और जिस दिन नफरत की नजरों से देखना शुरू किए, ना आपका परिवार बचेगा, ना सच में ये देश बचने वाला है। इसलिए इन प्यारी प्यारी बेटियों के लिए एक बार तालियां। तैयार हैं? और जितनी भी हमारी अंडर 16 की गर्ल्स खेल रही थी, बच्चियां खेल रही थी, उनके लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों, हर कदम पे हो फरिश्ते आपके और हर कदम पर आपकी हिफाजत खुदा करे। वो नसीब आप लोगों का ऐसा रोशन कि दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे, दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे। चलिए इस मैच की तरफ चलते हैं। विजय भाव की टीम उतर चुकी है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पे सिंगल मिला है। दिलीप वर्मा भी स्ट्राइकर एंड पे होंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं अयूब खान। यहां से ये मुकाबला डू और डाई का, जो हारेगा वो जाएगा, जो जीतेगा वो भी जाएगा, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो पीछे ही जाएगा। चौकाता हुआ दिलीप वर्मा ऑन फायर। पहली गेंद पे अपने चित परिचित अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव के लिए जाने जाते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं, पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अयूब खान सिंगल लेते हुए अपने साथी खिलाड़ी दिलीप वर्मा को स्ट्राइकर एंड पर ले जाते हुए पहला ओवर, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी शत के 4 ओवरों का मुकाबला। एक बार तालियां तो अंपायर के लिए भी बजनी चाहिए। अंपायर नितिन सिंह के लिए, अंपायर विकास के लिए, विकास शिंदे उनके लिए, और अंपायर इस समय राजू हैं उनके लिए। जो उनके लिए भी, सबके लिए, जितने भी अंपायर उनके लिए तालियां। और हमारे दोनों कैमरामैन का वर्क भी बड़ा सराहनीय, उनके लिए भी तालियां। भावेश जी के लिए तालियां, स्कोरिंग टीम प्रीत के लिए तालियां, और तालियां बजनी चाहिए उमेश जी के लिए। हर्षदीप अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पे आती गेंद, फ्लिक कर दिया था स्क्वायर के क्षेत्र में, सिंगल के लिए निकले। एक रन के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए, डॉट गेंदें खेलते नहीं। दिलीप वर्मा सामना करने के लिए तैयार। विजय भाव की टीम VCL सीजन 7 का ये सेमीफाइनल का मुकाबला आप कह सकते हैं। डॉट गेंद होती हुई 2.5 के अंकों में स्कोर पहुंचा है। 10 रन बन चुके, आगे निकले, ड्राइव किया, सिंगल मिलेगा, 1 रन मिलेंगे। सरफराज खान और दिलीप वर्मा की ये टीम। सरफराज खान की स्क्रीन पे जो कैप्टन की फोटो दिख रही है, बहुत ही प्यारी फोटो दिख रही है। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था, सिंगल मिलता हुआ 1-1 रन के साथ अपनी पारी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए। एक बार फिर आगे निकले, ड्राइव किया, फील्डर मौजूद है, सरफराज। सरफराज शेर अपनी काबिलियत से जंगल का राजा बनता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं हुआ करते, सरफराज ने वो प्रदर्शित किया और दर्शाया कि क्यों बड़े खिलाड़ी हैं ये। जबरदस्त फील्डिंग, आगे निकले, इस बार रन आउट का चांस, एक को जाना पड़ेगा। जब तक अंपायर का फैसला ना आ जाए, 1 रन। चोर चोर शोर मचा था,
दरवाजा घर का खोल करके लौट गए पड़ोसी के घर में निगरानी करने। पता चला लौट के आए तो हमारे घर में भी चोरी हो गई है। सिंगल क्या मिला है? थर्ड अंपायर की तरफ इशारा आया है। थर्ड अंपायर चेक करते हुए उड़ा दिया है वो अभी पहुंचा भी नहीं, पहुंचा नहीं, नहीं दूसरी साइड से वो अभी तक नहीं पहुंचा है। पहुंचला नहीं, दूसरी साइड से उसका हाथ लगाया, बॉल लगाया। OUT आउट। सब लोग व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में मस्त हैं। 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। अजीत बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सामने गेंदबाज राजेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अयूब खान लेकिन रन आउट होकर के वापस गए। एक बार फिर तैयार होते हुए यहां पर अभी तक 13 रन बने हैं। देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। 13 और अभी भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छी स्थिति कही जाएगी। दिलीप वर्मा सामना करने के लिए तैयार। अच्छे बल्लेबाज हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। इस बार आगे निकले बल्लेबाज गेंद को खेला, सिंगल मिलता हुआ। सिंगल से ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होने वाली है। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ेंगे, दिलीप के खाते में जुड़ेंगे। 14 हुआ है स्कोर। और एक बार फिर अजीत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अजीत भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी अभी तक सही मानी जाएगी, क्योंकि 15 गेंदें हुई हैं और 15 ही रन बने हैं। 15 गेंदें हुई हैं और अभी तक 15 रन बने हैं। एक बार फिर दिलीप वर्मा सामना करेंगे राजेश की गेंदों का। बल्ले की जड़ में गेंद लगी, रन के लिए निकले, रन आउट का खतरा। रन आउट होकर के वापस आना पड़ेगा यहां पर अजीत को। अजीत रन आउट होकर के वापस आते हुए। चार गेंद अभी तक हुई है और 15 रन बने हैं। गेंदबाजी अगर देखा जाए तो गेम स्विंगर्स की तरफ से बेहतरीन हो रही है। बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, लेकिन 2 विकेट गिर चुके हैं। अभी भी दिलीप वर्मा सामना करने के लिए तैयार। दिलीप जब तक है तब तक उम्मीदें हैं, तब तक आश है और तब तक ये उम्मीद है कि कम से कम 30 के ऊपर का स्कोर बनेगा। 15 पर 2.4 ओवर के बाद 2 टू गो। कृष्णा पाटिल सर एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अच्छी बल्लेबाजी
दिलीप सामना करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी यहां पर होती हुई, क्योंकि अभी तक बहुत कम रन दिए गए हैं। जिस प्रकार से रन यहां पर बन रहा है, 2 विकेट गिर चुके हैं, 16 रन बने हैं और देखना है किस प्रकार से आगे भी बल्लेबाजी होती है। इस समय मंथन चलता हुआ सोमनाथ और दिलीप के बीच में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए डू और डाई का। जो भी इस मुकाबले में जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा उसको घर बैठना पड़ जाएगा। BCL सीजन 7 का ये मुकाबला फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर कृष्णा रसाल पाटिल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी मैं कुछ देर के बाद चर्चा करूंगा। राजेश की अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे टिप्पा खाई, लेग स्टंप की ऑफ स्टंप की तरफ बाहर निकल रही थी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए सीधे बल्ले से खेला। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17, 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17। हर बार मैच यहीं पे फंसता है, लेकिन आखिरी ओवर में 2 एक बाउंड्री निकाल देते हैं। दिलीप वर्मा अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लाते हैं और अब भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि इस ओवर से कम 12 रन नहीं आते हैं तो मुश्किल में फंस जाएगी विजय भाव की टीम। ग्रिप्सन जी देखिए बराबर निगरानी करते हुए, सारी व्यवस्था को देखते हुए। एक बार ग्रिप्सन जी के लिए भी तालियां, पूरी कमेटी के लिए तालियां। कमेटी में मंगेश जी हैं, प्रीत जी हैं, उमेश जी हैं, नितिन हैं, शैलेश जी हैं, अयूब खान जी हैं, आशीष सिंह जी हैं, तुषार हैं, अजीत जी हैं और किसी का नाम मुझे भूल गया होगा तो माफी चाहूंगा। इस बीच बल्लेबाज ने गेंद को खेला, फिर सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। कलबली मची है, हड़बड़ी मची है। 2 रन यहां पर लेते हुए दिलीप वर्मा। 19 हुआ है स्कोर। अभी भी 5 गेंदें बची हुई है। सरफराज की गेंदों का सामना करते हुए इस समय दिलीप वर्मा कैप्टन टू कैप्टन। दोनों कप्तानों के बीच की जबरदस्त भिड़ंत, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, आप कह लीजिए आमना सामना, कॉम्बिनेशन कहना गलत होगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉलर गेंदबाजी करते हुए और राइट हैंडेड बल्लेबाज बैटिंग करते हुए। ये गेंद फुल टॉस जरूर थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी। मुश्किल की स्थिति में है इस समय टीम विजय भाव की, क्योंकि केवल 19 रन बने हैं। अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं। 3 गेंदों पे एक बड़ा प्रहार होना ही चाहिए। आगे निकले, ड्राइव किए, किस्मत साथ नहीं दे रही है दिलीप वर्मा का, लेकिन सरफराज की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि गेंदबाजी अभी बहुत ही बेहतरीन हो रही है सरफराज की तरफ से। खान इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और ये जो गेंदबाजी हो रही है उसी का नतीजा है बांध करके रखा है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके चारों खाने चित कर दिया गया है विजय भाव के बल्लेबाज को। खुल करके खेलने का कोई मौका नहीं। 5.45 के औसत से ही रन बने हैं। 2 गेंदें बची हुई हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की फ्लिक किया है, सिंगल मिलेगा, लेकिन अब सिंगल के साथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मुस्कुराहट जरूर है दिलीप के चेहरे पर, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का जो थोड़ा सा गम होगा वो भी निकल करके आता हुआ। उन्हें पता है 21 बने हैं, हालांकि बहुत अच्छी टीम है, 21 रन भी कम नहीं है। आगे निकले, जबरदस्त शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। तीसरे रन के लिए जाना चाहिए। दो रन कंप्लीट और आउट। तीसरे रन पर रन आउट। अगर सोमनाथ थोड़ी सी जल्दी करते हेमंत जी, अगर वो स्ट्राइकर एंड पे पहले पहुंचे होते, पहले दिलीप ने छोड़ा होता, तो शायद 3 रन भी कंप्लीट हुए होते। फिलहाल 23-24 रनों का लक्ष्य। 24 पर 24। और देखिए, कृष्णा रसाल पाटिल सर हमारे बीच में हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट ये खेलते हैं, क्रिकेट का अनुभव इनको है। सर 24 गेंदें और 24 गेंदों पर 24 रन बनाने हैं। केपीएल की विनिंग टीम है गेम स्विंगर्स, उसे क्या लगता है आसान काम होने वाला है? देखिए सर,
कल का जो दिन था वो बहुत धूप था, धूप की वजह से पिच में घुमाव था, इसलिए ज़्यादा कर से बहुत से टैपिंग से फोर गए। लेकिन आज हरी भरी ठंडी हवा चल रही है और 24 रन भी जीतने जैसा स्कोर है और यही विनिंग स्कोर है। बिल्कुल यही विनिंग स्कोर है कृष्णा रसाल पाटिल सर यहाँ पर कहते हुए। चलिए, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। एक तरफ अगर कोरोना है तो दूसरी तरफ कुछ जो निकाय चुनाव है वो भी आने वाले हैं। हेलो, वो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत व्यस्तता रही। और मैं केपीएल में जब आया था तो हमारे बीच में ओमी कलानी साहब आए थे, उनका भी साथ मिला था, उनके साथ भी लोगों को हाथ मिलाने का, रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। क्या लगता है कृष्णा सर, क्या लगता है आपको मोहन सबर्बियन के ये जितने भी खिलाड़ी हैं, जिस प्रकार से आप इनके साथ जब जब ये बुलाते हैं, आप इनके साथ नजर आते हैं, तो जब जब आप पुकारते हैं इनको, क्या ये आपके पीछे खड़े हो जाते हैं? सर यही मेरी खासियत है कि मैं लोगों को जुड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि सैलिसबरी में और ऑक्सफोर्ड में लगभग 250 बच्चों की टीम है जो मेरे पीछे खड़ी है। और ये तरुण वर्ग जो है जिसके तरफ घूमेगा उसी तरफ इलेक्शन का माहौल जा सकता है। तो इनको मैं 5 साल से लगातार क्रिकेट के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से या कोई इवेंट के माध्यम से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इनके साथ खेला हुआ हूँ। और बच्चों के साथ भी मैं बच्चा हो जाता हूँ, बूढ़े के साथ मैं बूढ़ा हो जाता हूँ। और यही मेरी कामयाबी मोहन सबरिया में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब तो मैं भी फेमिलियर मेंबर हो चुका हूँ, पिछली बार आया था एकदम नया था, तो इसलिए मेरे दिल में जो थोड़ी हंसी मजाक वाले प्रश्न है वो भी मैं पूछूंगा। आशीष सिंह के बारे में बताइए, ये बच्चा कैसा है? शरारत भी बहुत करता है, अंकल भी बीच बीच में कहता है, सर भी कह देता है, सब कुछ करता है। आशीष सिंह के बारे में बताइए, कैसे हैं ये? आशीष सिंह बहुत इनोसेंट बच्चा है, उसका शरारती और उसका खेलने का ढंग बहुत एग्रेसिव रहता है। वो सैलिसबरी की शान है और ऑक्सफोर्ड की जान है। आशीष सिंह हमारे यहाँ उपस्थित हो गए तो कृपया मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो स्टेज पर आइए, हमें उनसे भी कुछ बातें पूछना है और मुलाकात करना है। बिल्कुल। और मैच चल रहा है सर यहाँ पे अच्छी स्थिति में, दोनों टीमें हैं अभी कहूँगा मैं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है दूसरे इनिंग की। थर्ड अंपायर की तरफ 2 रन हुए हैं। और एक चीज पूछना चाहूंगा, और ये जो कमेटी है सर बीसीएल की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंगेश भाई हैं, प्रीत जी हैं, उमेश जी हैं और अजीत जी हैं, नितिन जी हैं, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। इन लोगों ने जो ये बीसीएल कराया है, और कहीं ना कहीं इसमें नॉट आउट अंडर 16 की जो गर्ल्स हैं वो भी खेली, अब 16 जो है वो भी खेली, और मेंस का भी मुकाबला हुआ। तो सबको बराबरी का चांस, जैसे कृष्णा सर आप सबको बराबरी की नज़र से देखते हैं, वैसे यहाँ पर सबको बराबरी का चांस दिया गया है। क्या लगता है ये जो बच्चियों को खेलने का मौका दिया जाता है उससे भी उनको बढ़ावा मिलता है, उनको आगे जाने का मौका मिलता है? हो सकता है इसी में से कोई अच्छा खेले और सीजन क्रिकेट के लिए भी वो आगे जाना चाहे और देश का नाम भी रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैं दाद देना चाहता हूँ ग्रिप्सन जी की दिमाग पर। उनका दिमाग बहुत शार्प है और उनके साथ विपिन नायर है, प्रीत गुप्ता है, मंगेश है, उसके बाद विकास शिंदे है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रिप्सन से जुड़े हुए हैं। और मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ हमारे सैलिसबरी के लोगों को और हमारे यंगस्टर को कि टीम वर्क जो ऑक्सफोर्ड के इन बच्चों लोगों में है, वैसे टीम वर्क हमारी सैलिसबरी में अभी तक नहीं मिली है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि उनके पास काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और उसका श्रेय पूरा जाता है विपिन नायर और ग्रिप्सन के पास, जो अच्छा बच्चे लोगों को टैकल करके यहाँ पर करता है।
रही बात महिला क्रिकेट की, इस साल से वो महिला क्रिकेट भी अच्छे तरह से महिला प्रैक्टिस करती है, उन्हें खेलने का भी अच्छा तरह से मौका मिला है और आगे चल के स्पेशल महिला टूर्नामेंट में कराने का कोशिश करूँगा, जहाँ पर यहाँ की महिला 4 यहाँ पर सिर्फ महिला का टूर्नामेंट होगा, वो अगले साल दिसंबर में होगा। ओनली महिला का क्रिकेट जिसमें 8 टीम मैं देखना चाहता हूँ, 8 टीम होगी। उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि वो अगला साल 8 टीम लेकर खेले। एक बार जोरदार तालियां कृष्णा पाटिल सर के लिए और जितनी भी लेडीज टीम की मेंबर हैं कि इन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में 8 टीमों का लेडीज टीम का एक टूर्नामेंट होगा, एक मुकाबला होगा। तो आप सबके लिए अवसर है, जितनी भी लेडीज मेंबर है उनके लिए उनकी तरफ से जोरदार तालियां। देखिए तालियां बज रही हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को चांस मिले, आप लोग खेलते रहे, लेकिन यहां पर चांस नहीं दे रहे। अयूब खान, रनआउट का खतरा हो सकता था, थ्रो बिल्कुल सटीक था, लेकिन आप स्टंप के थोड़े से इंच मात्र दूर रह गया। कहते हैं कि बाल बचे सर, बाल नहीं बचे, बाल बच्चे सब बचे, क्योंकि आउट होते तो फंस जाते। सरफराज खान इनका नाम है, जबरदस्त बल्लेबाज है। 1.1 ओवर में 11 रन बन चुके हैं। तेज तर्रार बल्लेबाजी, खान टू खान, बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। रनआउट का खतरा, दूर रह गए शायद से, रनआउट हो गए। यहाँ पे ड्राइव लगाया था, जोक दिया था अपने आप को, लेकिन पॉपिंग क्रीज से दूर। जब तक अपने घर में जाते दरवाजा बंद हो चुका था। पापा लाठी लेकर के, डंडा लेकर के, स्टिक लेकर के खड़े थे। लेट नाइट आओगे तो भगा दिए जाओगे। दरवाजा बंद, आउट होकर के वापस आना पड़ा विशाल को। अयूब खान सर, अयूब खान ऐसे फील्डर हैं, जब गेंद इनके हाथ में आती है तो निश्चित रूप से रनआउट का चांस बढ़ जाता है। वो एक कहावत कहते हैं ना, अमीर के घर बैठा कौवा भी मोर लगता है, गरीब का हर बच्चा भी चोर लगता है। लोग ये सोचते हैं, अयूब खान उन अमीरों में से हैं कि गेंद इनके हाथ में आई, स्टंप से टकराई, विकेट मिला। क्या गजब की फील्डिंग करते हैं। सीमेंटेड ये पिच है, ये पूरा ग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ में चोट लग जाए, कहीं लग जाए, लेकिन दिल में चोट नहीं लगनी चाहिए। जीत से कम कुछ नहीं, उसी कोशिश में अयूब खान। लेकिन मुकाबला ये जबरदस्त होने वाला है। 1.3 ओवर में 12 पर 1 इस समय गेम स्विंगर्स की टीम पीछा कर रही है। 23 के जवाब में 24 बनाने हैं। विजय भाव ने 24 का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं अयूब खान? हर्षित के लिए गेंद, बहुत ही अच्छी बैटिंग। हर्षदीप है, माफ कीजिएगा, हर्षदीप। बाहर से भी कुछ आवाजें आती हुई। मैं चाहूंगा कि एक बार जो विजय भाव को सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ से खूब तालियां। देखिए कौन बजाता है विजय भाव के लिए तालियां? विजय भाव, वाह! एक बार तालियां बजनी चाहिए गेम स्विंगर्स की तरफ से। गेम स्विंगर्स की तरफ से भी तालियां बजनी चाहिए। ये सोमनाथ के हाथों में आया। सोमनाथ मंदिर भी एक बहुत बढ़िया है, लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन फील्डिंग अच्छी करने की जरूरत है। 13 पे 10 ये मुकाबला इतना आसान किसी के लिए नहीं है अभी, जहां तक मैं समझता हूं। कृष्णा रसाल पाटिल सर से अभी हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा विमेंस कप भी यहां पर होगा दिसंबर के महीने में, और महिलाएं तैयार रहे, लेडीज टीम तैयार रहे। 8 टीमों का वो मुकाबला होगा। खान की ये गेंद, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। हर्षदीप, पंद्रह पर 1, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 पर 1। .75 की औसत से रन बने थे, 6 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट भले 6.0 की थी, यहां पर करंट रन रेट 7.50 की है। इसके बाद लेडीज टीम अब 16 का मुकाबला होगा। सीनियर लेडीज टीम का यह मुकाबला होगा फेज 1 फेज 2 के बीच में।
और उसमें एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था क्या? नहीं, दोनों ने हार गया था फेज 2 ने जीता था, फेज 1। चलिए, तो वो भी मुकाबला इसके बाद होने वाला है, लेकिन सिंगल मिला तो गजब का निशाना। ये मैच पकड़ा है, मैच पकड़ा है राज ने। राजा बिल्कुल राज करते हुए, तरकस में जो तीर था, शब्दवेदी बाण था, बिल्कुल जाके टकरा गया, स्टंप पर लगा। स्टंप में एक कपकपी सी, एक कंपन सा हुआ, एक सिहरन सी हुई, जैसे अचानक ठंडी बढ़ जाती है और आप टी शर्ट पहन करके घूम रहे हो, बदन में सिहरन सी उठती है, वैसे एक लहर दौड़ पड़ी खुशियों की। लेकिन ये खुशियां कितनी देर तक टिकने वाली हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 16 रन बन चुके हैं, अभी भी 9 पर 8। डू और डाई का मुकाबला, करो और मरो की स्थिति। जो हारेगा उसको नींद रात भर नहीं आने वाली है, जो जीतेगा वो भी नहीं सोने वाला है, क्योंकि सोना तो दोनों को नहीं है, एक खुश होकर के दूसरे को गम में। कहते हैं ना, गाना दोनों सुनते हैं, विवाहित भी सुनते हैं, अविवाहित सुनते हैं। फर्क ये है, विवाहित लोग, फर्क ये है कि अविवाहित लोग गाना सुनते सुनते हैं सोते हैं, और विवाहित लोग ताना सुनते सुनते सोते हैं। सुनते दोनों हैं, एक गाना सुनता है, दूसरा ताना सुनता है। यहां पर सोना किसी को नहीं है, जागना है। हारने वाली टीम को भी, जीतने वाली टीम को। मुकाबला कड़ा है, जबरदस्त मुकाबला। 9 पर 8, 9 पर 8 जीतने के लिए कैप्टन सरफराज नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाके साथी को बताते हुए, बल्लेबाज है नितिन। एक नितिन अंपायरिंग करते हुए, दूसरे नितिन बल्लेबाजी करते हुए 16 पर 2, 9 पर 8 बनाने हैं। दिलीप वर्मा अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कैप्टन सरफराज के सामने अब दिलीप गेंदबाजी करेंगे। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, तब्दीली तो हर तरफ हो रही है। दर्शक टकटकी लगाए हुए, निगाह लगाए हुए इस मुकाबले को देख रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार राज के हाथ से गेंद टकराई, अच्छी कोशिश, अयूब खान तारीफ करते हुए। 7 पे 6 आखिरी गेंद। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 18 रन बने हैं, 24 का लक्ष्य, यानी कि 6 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदें, 7 पे 6। सरफराज नॉन स्ट्राइकर एंड पे, सरफराज नॉन स्ट्राइकर एंड पे 6 पे 5। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें, आंख पे काली पट्टी बांध लें। मास्क जो है ना, उससे नाक और मुंह मत ढकिए, आंख ही ढक लीजिए। लेडीज सीनियर टीम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। फेज 1 फेज 2 टॉस हुआ, फेज 2 के कैप्टन ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए इस मुकाबले की तरफ चलते हैं सर। अब तो ग्रिप्सन जी, माइक भी आप लेके आते हैं तो बीजेपी वालों की लेके आते हैं क्या? ये पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम आपने लिया। और इस बीच फिर गेंद को कहला सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ अयूब अच्छी फील्डिंग करते हुए, सरफराज स्ट्राइकर एंड पे 5 पे 4। ये बल्लेबाज कब बाउंड्री लगा दे कोई नहीं जानता, इनको जितना अपना स्ट्राइकर एंड पे रखेंगे उतना अच्छा है। सुनील है गेंदबाज, खराब गेंद, सही नसीहत। फील्डिंग का स्तर थोड़ा और ऊपर उठाना होगा सोमनाथ जी। 4 में 3, 4 में 3। कौन हारेगा कौन जीतेगा, कौन शहनाई बजाएगा कौन बजाएगा बीन? 4 में 3। बहुत ही अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन 2-2 फील्डर, 3-3 फील्डर एक दूसरे पे गिरते हुए गेंद को रोकने की कोशिश। मुकाबला दिलचस्प है। 3 में 2 सरफराज जी कह रहे हैं, 3 में 2, 3 में 2। अरे यार दिलीप दे दो, लेकिन सुनील बाउंड्री पर फील्डर होने चाहिए। 3 में 2, 3 में 2। क्या अगर स्कोर इक्वल होता है तो क्या सुपर ओवर है? कमेटी मेंबर पहले ही बता दें, क्योंकि कुछ ऐसी आशा मुझे दिख जाती है कभी कभी। चार रन और इस मुकाबले को जीत लिया है सरफराज की टीम ने। गेम स्विंगर्स विन द मैच।
और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और फाइनल में इनका मुकाबला उसी से होगा जो फर्स्ट क्वालिफायर में इनको हराया था। अंकित सिंह की टीम, ऑल स्टार्स की टीम। ये देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दोस्त आपकी जो खुशी है वो बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन मेरी भी बस मजबूरी है कि वायरलेस माइक नहीं है। नहीं मैं तो आपके बीच में अब तक पहुंच गया होता। मानस जी हमारे बीच में आए हैं, वेट एंड ड्राई के ओनर। बहुत बहुत स्वागत है मानस जी, हमारे आप स्पॉन्सर भी हैं इस BCL सीजन 7 के। जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जीत की गेम स्विंगर्स की टीम को। लेकिन दिलीप वर्मा की टीम, कोई फर्क नहीं, हार जीत लगी रहती है। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच सरफराज, मैन ऑफ द मैच सरफराज। बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ।